प्रश्न 4 गुणनखंड कीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 12x² - 7x + 1। ओके, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। 12 गुणा 1 ये हो गया 12। अब इस 12 का हम करेंगे एलसीएम। 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 12 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर -7 आए ये वाला। ओके, तो एलसीएम पर चलते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 और 3, 2 दूनी 4 ये वाला 3। ठीक है, 4 गुणा 3 करते हैं तो 12 आता है, और -4 - 3 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 हो गया 7। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर -7। ओके, -4 - 3 करने पर -7 आता है, ये ही हमें चाहिए। तो हमारे गुणनखंड हो गए यहाँ पर -4 और -3। ओके, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो -4x - 3x, 12x² एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, अब इन दोनों में से हम एक नंबर कॉमन लेंगे और इन दोनों में से एक नंबर कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x। 4 की टेबल में 12 भी आता है और 4 की टेबल में 4 भी आता है, इसलिए यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया। 4x कॉमन लेने पर अंदर बच गया 3x - 1। अब जो यहाँ पे टर्म है सेम टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम -1 कॉमन ले सकते हैं। ओके, अब ये देखो ये दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, तो एक ब्रैकेट हम यहाँ पर पिक कर लेंगे और एक ब्रैकेट में 4x - 1 को साथ में लिख देंगे। ओके, ये हो गए गुणनखंड। प्रश्न 2 में हमें दिया है 2x² + 7x + 3। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। ओके, 2 गुणा 3 ये हो गया 6। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 6 आए, प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस की कोई बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 6 गुणा 1 यदि हम करते हैं तो हमें मिलता है 6, और 6 + 1 करते हैं तो हमें मिलता है 7 ये वाला। ओके, तो हमारे फैक्टर्स हो गए 6 और 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 6x + 1x, ये 2x² एज इट इज़ और ये 3 भी एज इट इज़। नाउ इन दोनों में से कॉमन लेंगे कुछ और इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें कुछ। तो यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे क्योंकि 2 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो 2x कॉमन लिया, अंदर बच गया x + 3। अब जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, x + 3 x + 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो हम +1 ले लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इसमें से एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ पे लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 2x + 1 को साथ में लिख देंगे। ये हो गए गुणनखंड। प्रश्न 3 में हमें दिया है 6x² + 5x - 6। इसके हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा, यानी कि 6 गुणा 6 हो गया 36। अब 36 का लेना है एलसीएम, तो 2 से भाग करेंगे 36 को 18, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो गया एलसीएम। ओके, अब हमें इस 36 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 36 आए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला 5 आए। ओके, तो चलते हैं एलसीएम पर। देखो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 गुणा 4 करने पर 36 आता है। ओके, और +9 - 4 करने पर 5 आता है ये वाला। ठीक है, यही हमें चाहिए, क्योंकि आपको निशान का भी ध्यान रखना है। तो प्लस के 9 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, यही हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे
9x माइनस 4x और ये -6, यहाँ पर 6²। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन आएगा 3x, क्योंकि 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 3x कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सेम टर्म आनी चाहिए। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से -2 कॉमन, यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, तो एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 को हम लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4, 3x² माइनस x माइनस 4, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। 3 गुणा 4, ये हो गया 12। अब इस 12 का एलसीएम करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ओके, अब हमें यहाँ पर 2 नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 12 आए, ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर -1 आए, ये वाला। x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब -1 है। ओके, तो चलते हैं एलसीएम पर। देखो, 2 दूनी 4 और ये 3, तो 4 गुणा 3 करते हैं तो 12 आता है, और -4 प्लस 3 करते हैं तो -1 आता है। आपको निशानों का भी ध्यान रखना है। माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो -1 आएगा। इस प्रकार हमारे गुणनखंड हो गए -4 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे ये 3x² माइनस 4x प्लस 3x और ये -4। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से हमें कुछ कॉमन लेना है। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन आएगा सिर्फ x, तो x बाहर, अंदर बचा 3x माइनस 4। यहाँ पर जो आया है टर्म 3x माइनस 4, सेम यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं कॉमन ले सकते हम, क्योंकि 3x माइनस 4 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं सिर्फ 1, कुछ नहीं ले सकते, पर 1 तो ले ही सकते हैं। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ लिख देंगे और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 को लिख देंगे। ये हो गए गुणनखंड।